हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। दो आईपीओ एक साथ क्लोज हो रही है 7 नवंबर को, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। पहला है बाबा फूड प्रोसेसिंग इंडिया और दूसरा है ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक। दो आईपीओ आ चुकी हैं जो 7 नवंबर तक वैलिड हैं। आप कर सकते हैं इसको सब्सक्राइब 7 नवंबर तक। अब आते हैं इन कंपनी के बारे में जानते हैं। बाबा फूड प्रोसेसिंग जो है इनकॉर्पोरेट हुआ था 22 अप्रैल 2015 को, जो कि इन्वॉल्व है मैन्युफैक्चरिंग करने में रिफाइंड फ्लोर, मैदा, व्हीट आटा, सिमोलिना, सूजी, ये सब जो है खाने वाली प्रोडक्ट है, इसको बनाती है और बेचती है। और स्मॉल फाइनेंस बैंक से आप समझ रहे हैं कि ये जो है आपका सेमी अर्बन और रूरल एरिया में जो है अपना स्मॉल फाइनेंस स्मॉल लोन को ये देती है। 1992 में ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है इनकॉर्पोरेट हुई थी। तो जानते हैं पहले बाबा फूड प्रोसेसिंग के बारे में। बाबा फूड प्रोसेसिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है कि ये इन्वेस्ट इन देयर होली ऑन सब्सिडरी पंचकायना फूड प्राइवेट लिमिटेड, मतलब पंचकायना फूड प्राइवेट लिमिटेड इसका जो ऑन कर रही है कंपनी, जिसमें इन्वेस्ट करेगा और जिसके मैन्युफैक्चरिंग जो पटना बिहार में है, जो कंटेंट करता है ऑटोमेटेड रोलर फ्लोर मिल एंड चक्की होल व्हीट आटा मिल। और इस फंड जो है मशीनरी परचेज करेगा, मैन्युफैक्चरिंग मतलब बनाने के लिए मशीनरी जो है इसको व्हीट मिल के लिए जो इसको मशीनरी चाहिए वो मशीनरी उससे बनाएगा। प्रीपे और रीपे सर्टन आउटस्टैंडिंग अनसिक्योर्ड बोरोइंग, मतलब जो लोन वोन लिया होगा उसको करेगा। फंड करेगा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए, जनरल कॉर्पोरेट पर्पज़ के लिए, जो कि नॉर्मल सभी आईपीओ में लिखा होता है। ये सारी चीज़ें होंगी। तो आईपीओ का डिटेल जान लेते हैं कि 3 नवंबर से 7 नवंबर तक इसका बिडिंग का डेट है। में मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1,61,006 से 1 लॉट है 1600 शेयर का, 72 से 76 रुपये का प्राइस रेंज है। मैक्सिमम भी आप एक ही लॉट ले सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं ले सकते। रिटेल डिस्काउंट अप्लीकेबल नहीं है। इशू साइज 33 करोड़ का है इसका। दूसरा है आपका इन्वेस्टर कैटेगरी जो इसमें इसके लिए सब्सक्राइब कर सकते हो, जो कि नॉर्मली सभी में होता है, वहीं इसमें भी है। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स। रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर हम आप जैसे लोग जो रिटेल में इन्वेस्ट करते हैं। आईपीओ डेट जानते हैं। ओपनिंग डेट 3 नवंबर 2023, क्लोजिंग डेट 7 नवंबर 2023, बेसिस ऑफ अलॉटमेंट 10 नवंबर 2023, इनिशिएशन ऑफ फंड 13 नवंबर 2023, क्रेडिट शेयर टू डीमेट अकाउंट 15 नवंबर 2023, आईपीओ लिस्टिंग 16 नवंबर 2023 को इसका आईपीओ का लिस्टिंग हो जाएगा। अब आते हैं इसके रिस्क पे, देखते हैं इसका। कंपनी है ऑपरेशन आर लिमिटेड टू झारखंड, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल, मतलब कंपनी का ऑपरेशन जो है लिमिटेड है झारखंड, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में। कंपनी रेवेन्यू इज ह्यूजली डिपेंड ऑन डीलर्स, होलसेलर्स एंड रिटेलर्स। इसका स्ट्रेंथ क्या है? द कंपनी हैज ए ह्यूज डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। द कंपनी ऑफर्स ए कॉम्प्रिहेंसिव रेंज ऑफ फ्लोर सच एज व्हीट फ्लोर, रिफाइंड फ्लोर, सेमोलिना फ्लोर एक्सेट्रा। कंपनी के पास मतलब डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बढ़िया है और कंपनी जो है कॉम्प्रिहेंसिव रेंज का फ्लोर, मतलब ये फूड प्रोडक्ट जो है उसको आपको रेंज देती है। कंपनी इवन सेल्स द वेस्ट एंड बाई प्रोडक्ट्स फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग, मतलब जब ये फूड मैन्युफैक्चरिंग करती है तो उसमें जो वेस्ट निकलता है उसको भी ये सेल करती है। अब आता है ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में। लिस्ट ये जो फ्रेश इशू प्रोसीड विल बी यूज टू ऑगमेंट द बैंक्स टायर 1 कैपिटल बेस टू मीट फ्यूचर कैपिटल रिक्वायरमेंट एंड इंक्रीज द बैंक बिजनेस, मतलब बैंक बिजनेस बेसिकली बैंक का बिजनेस जो इंक्रीज करने के लिए लोग आईपीओ से पैसा ले रहे हैं। और प्रोसीड फ्रॉम द OFS विल गो टू सेलिंग शेयर होल्डर्स, मतलब ऑफर फॉर सेल एक तरीके से जो है वो शेयर होल्डर को सेलिंग कर रहा है, शेयर होल्डर को। आईपीओ डिटेल जानते हैं इसका। 3 नवंबर 2023 से 7 नवंबर 2023 के बीच बिडिंग डेट है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है आपका 15,000 एक लॉट का है, इसमें 250 शेयर है। प्राइस रेंज 57 से 60 रुपये है। मैक्सिमम आपका इन्वेस्टमेंट है 1,95,000 कर सकते हैं। 13 लॉट 32 से 50 शेयर का। रिटेल डिस्काउंट इसमें एप्लीकेबल नहीं है। इशू साइज 463 करोड़ का इसका आईपीओ है। अब आते हैं इसमें, आप जानते हैं कौन कौन से इन्वेस्टर कैटेगरी है, तो आपको पता है इसमें सब में रहता है, सेम चीज़ रहता है। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स, ये लोग इसमें रहते हैं। आईपीओ का डेट्स जानते हैं।
IPO ओपनिंग डेट है 3 नवंबर 2023, क्लोजिंग डेट 7 नवंबर 2023, बेसिस ऑफ अलॉटमेंट 10 नवंबर 2023, इनिशिएशन ऑफ रिफंड 13 नवंबर 2023, क्रेडिट ऑफ शेयर टू डीमेट अकाउंट 15 नवंबर 2023, IPO लिस्टिंग 16 नवंबर 2023 को, UPI मैंडेट जो है 7 नवंबर 2023 को हो जाएगा इसका। अब इसके रिस्क के बारे में जाता है तो कंपनी हैज इज एक्सपोज टू रिस्क अराइजिंग फ्रॉम फेलियर बाय कस्टमर इन द रीपेमेंट ऑफ लोन्स एंड एज ए रिजल्ट देयर कुड बी एन इंक्रीज इन NPAs एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कुड बी इम्पेक्टेड। द मतलब क्या है कि कंपनी इज एक्सपोज टू रिस्क अराइजिंग फ्रॉम फेलियर बाय कस्टमर इन द रीपेमेंट ऑफ लोन। मतलब अगर कस्टमर जो है रीपेमेंट लोन करने में फेल होते हैं तो कंपनी के बिजनेस पे इफेक्ट करेगा और उसका NPA इंक्रीज करेगा। द कंपनी ऑपरेट्स इन एन इंडस्ट्री विच इज़ हाईली रेगुलेटेड ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ मनी। मतलब कंपनी ऑपरेट्स इंडस्ट्री हाईली रेगुलेटेड, मतलब क्योंकि इसमें मनी इन्वॉल्व है। इसके आप रिटेल में जो भी वर्क होता है बैंक में तो मनी कहीं लेन देन, पैसे कहीं लेन देन होता है। एनी फेलियर इन कंप्लायंस कुड लीड द बिजनेस टू पेनाल्टीज। मतलब किसी एक छोटा सा भी गलती जो है इनको पेनल्टी की ओर ढकेल सकता है। स्ट्रेंथ के बारे में जानते हैं तो कंपनी इज मेनली फोकस ऑन प्रोवाइडिंग लोन्स टू रूरल एंड सेमी अर्बन कस्टमर एज ए रिजल्ट। मतलब क्या है कि कंपनी जो है सेमी अर्बन और रूरल के कस्टमर को ही लोन देती है। एज ए रिजल्ट द कंपनी विटनेस ए नोटेबल ग्रोथ इन द नंबर ऑफ कस्टमर टू 3.93 मिलियन एज मार्च 31, 2023। मतलब 31 मार्च 2023 अभी तक जो है 3.93 मिलियन का जो है कस्टमर इकट्ठा कर चुकी है। ISAF इज ऑप्टिमाइजिंग अबाउट द ग्रोथ अपॉर्चुनिटी इन रूरल सेंटर इन इंडिया। मतलब रूरल सेंटर इंडिया के रूरल सेंटर में जो इसका ग्रोथ रहा है एज दे हैव लोअर फाइनेंशियल इंक्लूजन देन अर्बन एरिया। मतलब यहाँ पे फाइनेंशियल इसको नुकसान होने का चांस कम है। देयर इज दस लेस कंपटीशन फॉर बैंकिंग सर्विस इन रूरल सेंटर कंपेयर विथ अर्बन सेंटर। मतलब यहाँ पे इसका कंपटीशन भी बहुत कम है। तो आज के लिए था ये हमारा 2 IPO के बारे में, जो कि कल 7 नवंबर 2023 को क्लोज हो जाएगा शाम को 5:30 या 6 बजे, जो भी टाइमिंग है उस समय। तो उससे पहले आप ज़रूर इसको देखें। अगर आपको अच्छा लगता है, इसका फाइनेंशियल से लेकर हर चीज़ें अच्छी लगती है, इसका बिजनेस अच्छा लगता है तो आप इन्वेस्ट करें। आप अपनी सोच समझ के इन्वेस्ट करें, किसी कहने पे कोई भी इन्वेस्टमेंट ना करें। तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल पर, देखते रहे हमारे वीडियो को। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, थैंक यू।